एक इंसान ने ना चाहते हुए भी ये साबित करके दिखा दिया कि उम्मीद आखिरी सांस तक नहीं छोड़नी चाहिए। क्यों नहीं छोड़नी चाहिए ये वीडियो देखते देखते आपको पता लग जाएगा। भगवान श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास काटा था, लेकिन वो जंगल था, वहां पर खाने पीने की व्यवस्था की जा सकती थी। लेकिन क्या हाल होगा आपका अगर आपको 14 महीने के लिए बीच समंदर में एक छोटी सी नाव पर छोड़ दिया जाए। उस नाव का कंट्रोल सिस्टम भी आपके हाथ में ना हो, ना तो आप बाहरी दुनिया से संपर्क कर पाए, ना ही दूर दूर तक किसी इंसान की शक्ल देख पाए, ना तो आपके सर के ऊपर छत हो, ना ही सोने के लिए समतल जमीन, ना तो खाने के लिए खाना हो और ना ही पीने के लिए पानी। अगर हो तो सिर्फ दो चीज, ऊपर खुला आसमान और दूर दूर तक फैला तूफानों से भरा समंदर। ऐसी परिस्थिति में सरवाइव करने की सोचने मात्र से ही रूह कांप जाती है। तो सोचो कोई इंसान 14 महीने तक कैसे जिंदा रहा होगा बीच समंदर में। यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जो ना चाहते हुए भी बीच समंदर में तूफानों के बीच कहीं अचानक से गुम हो गया और इन भीषण परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। पूरी पृथ्वी पर जितनी भी जमीन मौजूद है उसे मिला भी दिया जाए तो भी उससे 3 गुना बड़ा है पैसिफिक ओशियन। अगर यहां कोई खोता है तो बहुत कम चांस होते हैं कि उसे ढूंढा जा सके। यह कहानी है सैल्वाडोर एल्वरंगा की, जो मैक्सिको का रहने वाला एक मछुआरा था। वो रोज पैसिफिक ओशियन से मछलियां पकड़कर अपने परिवार का गुजारा करता था। रोज की ही तरह 17 नवंबर 2012 को वो अपने दोस्त कोर्डोबा के साथ मछली पकड़ने के लिए समंदर में गया। जिस नाव में बैठकर वो मछली पकड़ने जा रहे थे वो 7 मीटर लंबी थी। वो नाव ऊपर से पूरी खुली हुई थी, मतलब कि उस नाव के ऊपर कोई छत नहीं थी। उस नाव के अंदर सिर्फ एक छोटा सा आइस बॉक्स था जिसमें वो मछली पकड़कर रखते थे और उस नाव को चलाने के लिए एक छोटी मोटर लगी हुई थी। उन्हें इस बात का अंदाजा हो चुका था कि तूफान आने वाला है, लेकिन मछलियां पकड़ने के लिए वो फिर भी समंदर में उतरे और रिस्क लेकर किनारे से 120 किलोमीटर दूर पैसिफिक ओशियन की तरफ बढ़े। रात के करीब 1 बजे वो समुद्री तूफान की चपेट में आ गए। मछली पकड़ने के लिए लगाए हुए जाल उन्होंने वहीं काट दिए और नाव को किनारे की तरफ दौड़ाने लगे। 6 घंटों तक लगातार नाव को दौड़ाने के बाद वो किनारे से 24 किलोमीटर दूर थे, लेकिन उस वक्त नाव को चलाने वाली मोटर ने भी काम करना बंद कर दिया। लेकिन नाव में लगा रेडियो अभी भी काम कर रहा था। उन्होंने रेडियो की सहायता से अपनी लोकेशन अपने बॉस को बताई। उनके बॉस ने उनसे कहा कि वो उन्हें लेने आ रहा है, लेकिन कुछ देर बाद ही उनके रेडियो ने भी काम करना बंद कर दिया। अब ना तो वो किसी से संपर्क कर सकते थे, ना ही अपनी नाव को कहीं ले जा सकते थे। उन्हें किनारे पर खड़े पहाड़ नजर आ रहे थे। वो किसी तरह अपनी नाव को किनारे की तरफ ले जाने की कोशिश करते, लेकिन विपरीत दिशा में चल रही हवा उनकी नाव को किनारे से दूर ले जाने लगी और किनारे पर दिखाई दे रहे पहाड़ धीरे धीरे दिखाई देना बंद हो गए। उनके बॉस ने उन्हें ढूंढने के लिए सर्च टीम भेजी। 4 दिन सर्च ऑपरेशन चला, लेकिन वो कहीं नहीं मिले और उनके बॉस ने हार मानकर उन्हें ढूंढना बंद कर दिया। और तब तक हवा का बहाव उन्हें किनारे से 450 किलोमीटर दूर ले जा चुका था। उस छोटी सी नाव को एक विशाल समंदर में ढूंढना बहुत मुश्किल था और ऐसी परिस्थितियों में उनका भोजन था कछुए और मछलियां। उन्हें समंदर में बहती हुई प्लास्टिक की बोतल्स मिली। जब भी बारिश होती वो पीने का पानी उन बोतलों में इकट्ठा कर लेते और जब बारिश नहीं होती थी तब वो कछुओं का ब्लड और अपना यूरिन पीते थे ताकि उस विशालकाय पैसिफिक ओशियन में अपने आप को जिंदा रख सके। सोचो उस समय उनकी क्या हालत हुई होगी। अगर वो किसी को आवाज लगाना भी चाहें तो मीलों दूर तक उनकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था। और ऐसे ही 4 महीने गुजर गए, लेकिन उन्हें कोई नहीं खोज पाया। और 4 महीने बाद एल्वरंगा के दोस्त कोर्डोबा ने जीने की उम्मीद छोड़ दी और इस वजह से उसने खाना पीना बंद कर दिया। अब धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा। उसका शरीर इतना कमजोर हो गया कि उसी नाव में उसकी मृत्यु हो गई। सोच कर देखो उस समय क्या गुजरी होगी एल्वरंगा पर, जब उस विशाल का समुद्र में उसका इकलौता साथी उसे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। अब उस विशाल पैसिफिक ओशियन में एल्वरंगा बिल्कुल अकेला था। दोस्त की मौत के 4 दिन बाद एल्वरंगा ने भी जीने की उम्मीद छोड़ दी और सुसाइड करने के बारे में सोचा, लेकिन एल्वरंगा ने ऐसा नहीं किया और फिर से परिस्थितियों से लड़ने की सोची और सरवाइव करता रहा। लगभग 8 महीने बाद एक कार्गो शिप वहां से गुजरी। एल्वरंगा ने वहां से खड़े होकर इशारे भी किए, लेकिन नाव छोटी होने के कारण किसी का भी ध्यान उसकी तरफ नहीं गया और शिप सीधा निकल गया। महीनों से वो जिस घड़ी का इंतजार कर रहा था वो आखिरी उम्मीद भी उसके बहुत करीब से निकल गई। सोचकर देखो उस समय उस पर क्या गुजरी होगी। वो फिर से उसी समंदर में अकेला रह गया। 11 महीने के अंदर वो उसी छोटी सी नाव से 8000 किलोमीटर का सफर तय कर चुका था। इन 11 महीनों में उसने कड़ाके की धूप, कंपकपा देने वाली सर्दी और बरसात को सहा और फिर भी उसकी जंग जारी थी। आखिरकार 30 जनवरी 2014 को उसे पानी में तैरते हुए नारियल और आसमान में उड़ते हुए पक्षी दिखाई दिए। एल्वरंगा समझ गया कि जमीन कहीं आसपास है। एल्वरंगा को एक टापू दिखाई दिया। उस समय वो टापू उसके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं था। उसने तुरंत नाव से जंप लगाया और तैरकर उस टापू पर पहुंचा। 438 दिनों के बाद उसने जमीन पर पैर रखा था। उस टापू पर उसे एक घर दिखाई दिया और वहां पर
और 438 दिनों बाद उसकी किसी इंसान से मुलाकात हुई। उसके बाद वो अपने घर गया और अपनी इस पूरी जर्नी की एक किताब लिखी। ना चाहते हुए भी उस बंदे ने एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया जिसे कोई नहीं तोड़ना चाहेगा। दोस्तों, ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है कि हमें आखिरी सांस तक हार नहीं माननी चाहिए। अगर उसका दोस्त भी हार नहीं मानता तो वो भी आज जिंदा होता। इसलिए हमें आखिरी सांस तक हर संभव प्रयास करना चाहिए। और एक बात जो मैं मेरी वीडियोज में अक्सर बोलता हूँ, कोशिश करो जब तक ऊपर वाला दम ना निकाल दे। आए हो निभाने किरदार जमी पर तो कुछ ऐसा कर दो कि जमाना मिसाल दे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने मोटिवेशनल विंग्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मोटिवेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।